ये खबर देंगे आपको। पाक ईरान सरहद पर तेल बरदार गाड़ियों पर ईरानी फोर्सेज ने फायरिंग की है। आप इसे बस बदकिस्मती कह लें या हमसाया मुस्लिम मुल्क से हमदर्दी का खुमियाजा कह लें, मगर क्या में पाकिस्तान से अब तक हमारे साथ ऐसा ही हुआ है कि हमने जिनका मुश्किल वक्त में साथ दिया उन लोगों ने ही हमें मुश्किल में डाले रखा। और माशकिल में ईरानी फोर्सेज की फायरिंग से 3 पाकिस्तानी जाबहक और 4 जख्मी हो गए। कोई वजह नहीं थी कि ईरान की तरफ से ऐसी हरकत हो। आज भी ईरान ने पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर कुछ लोगों को मारा है। ऑब्वियसली ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी टेंशन वाली बात है कि ऐसा क्यों है कि मामलात संभल नहीं रहे। ईरानी एहलकार 2 पाकिस्तानियों को अपने हमरा ले गए। ईरानी फोर्सेज ने सरहदी इलाके में फायरिंग कर दी। दूसरा 25 करोड़ लोगों के मुंह के ऊपर तमाचा है। और ईरान जो है वो कॉन्टिन्यूसली ये कह रहा है कि कुछ ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो पाकिस्तान की साइड पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो वो जो नॉन स्टेट एक्टर हैं वो पाकिस्तान ईरान के हवाले नहीं कर रहा। अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग है, ईरान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। ये बहुत बड़ी खबर। और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है ईरान के मीडिया के हवाले से। बड़ी खबर है कि ईरान की सेना ने पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसकर हमला किया है। ईरान का ये हमला जो है यकीनी तौर पे एक सोची समझी एक बड़ी कार्रवाई है। ईरान की सेना ने सीमा पर 3 पाकिस्तानियों को मार दिया। मगर ये फौरी तौर पर क्या हुआ कि इतना बड़ा उन्होंने कदम उठाने का फैसला किया? अब तक तो पाकिस्तानी सेना को अफगानिस्तान बॉर्डर पर तालिबान के लड़ाके मार रहे थे, लेकिन अब तो ईरान बॉर्डर भी पाकिस्तानी सेना के लिए जंग का मैदान बन गया है। लेकिन ये स्टोरी बता रही है कि इसमें इंडिया है। ये कोई पहली मर्तबा नहीं है कि दोनों हमसाया ममालिक आमने सामने आए हों। माजी में भी पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में नशेबो फराज देखा गया। बता दें कि हाल ही के दिनों में पाकिस्तान और ईरान के बीच रिश्ते काफी तनावपूर्ण हो गए हैं। ईरान से तो हमारे बड़े अच्छे बरादराना ताल्लुकात, मुश्किल वक्त में हिस्टोरिकल जुबान एक है, सकाफत एक है, मजहबी रवाबित है, फिर क्यों अचानक है? हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। ईरानी सेना की गोलीबारी में 4 पाकिस्तानी घायल हुए हैं और 2 को ईरानियों ने अगवा कर लिया। फिर ईरान से इस किस्म का अटैक पाकिस्तान पर होना, ये खासा एक अलार्मिंग सी सिचुएशन। ईरान के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात थे वो हमेशा से मुस्बत रहे हैं, लेकिन ईरान ने ये समझा कि शायद पाकिस्तान में जिस तरीके से उनकी सरहदात की खिलाफ वर्जी कर ली जाए कोई पूछने वाला नहीं होगा। माशकिल में ईरानी फोर्सेज की फायरिंग से 3 पाकिस्तानी जाबहक और 4 जख्मी हो गए। जब ईरान की जानिब से ये मजमूम हरकत की गई कि सिफारती सतह पर मामले को उठाया गया, लेकिन वहां से जो रिस्पॉन्स आया वो भी आपके सामने है। वजीर खारजा ने जिस तरह का रिस्पॉन्स दिया वो किसी मुल्क के वजीर खारजा की बॉडी लैंग्वेज नहीं होती। आप खुद भी इस मनसब पे फाइज रह चुके हैं, आप अच्छे तरीके से समझते हैं। पाकिस्तान पे हमला ईरान ने क्यों किया? सबसे पहला जवाब आपको ये चाहिए होगा कि आखिर ये हुआ क्या। हमारा दोस्त मुल्क है, हमारा ईरान से कोई फड्डा नहीं है, हमारा ईरान से कोई मसला नहीं है, ईरान को हमसे कोई मसला नहीं है, तो आखिर ये हुआ। बड़ी बात है मियां साहब कह रहे हैं, मियां साहब कह रहे हैं गलती होगी है जरूर। हम आज फिर दोबारा हम तिजारत खेल रहे हैं। हाउ कैन यू डू दैट मियां साहब? द थिंग्स आर लार्जर देन दिस। सबसे पहले तो आप अपने हालात देखें कि पाकिस्तान के क्या हालात है, फिर आपके कहने से फर्क क्या पड़ता है कि भारत आपके साथ ट्रेड शुरू कर लेगा। आपके कहने पे बात अटकी। पहले सबसे पहले तो ये बात है, आपकी वजह से ये सारा कुछ रुका हुआ है। दूसरी पार्टी को आप नहीं बिल्कुल मैंने कई आर्टिकल देखे इस वक्त, इश्यूज उनके क्या है, ये भारत इस पर रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा। नहीं करेगा। अभी मोदी साहब आके देखेंगे पहले आपने वाजपेयी के साथ किया क्या था, उसमें कद आपकी कितनी पावर थी और आज आपकी कितनी पावर है। जो ओरिजिनल स्टेक होल्डर है वो आपके साथ आज हैं या नहीं है, वो क्यों नहीं कम्युनिकेट करते दूसरी पार्टी के साथ? हाँ, रिजर्वेशन है उनको, क्या आप टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं? आपने क्लैरिफिकेशन उसके बारे में दी है? मियां नवाज शरीफ साहब को ये बात करनी चाहिए थी इसी तकरीर के अंदर कि हम उनको क्लैरिफाई करेंगे, उनको तसल्ली देंगे कि हम स्टेट इज नॉट इन्वॉल्वड। मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि आपके तो कंट्री आपके खुद कंट्रोल में नहीं है। आपके ऊपर तो अभी परसों फिर आपके ऊपर अटैक हुआ अफगानिस्तान से, जिसमें आपके सिपाही मारे गए हैं। आपके कंट्री में तो आपका कंट्रोल कोई नहीं है, लेकिन बताए ना उनको कि स्टेट इज नॉट डूइंग इट एंड आवर हैंड्स आर क्लीन। हम प्रैक्टिस नहीं पैदा कर रहे हैं मजीद, आप करते रहे हैं माजी के अंदर। आपकी दुकान थी दहशतगर्दी की, ये भी साथ एडमिट करना चाहिए था आपको।
कि अफगानिस्तान के अंदर हकानी वगैरह ये सारे जो भैन भरा उठे बैठे ने अफगानिस्तान से, यू वर द वन क्रिएटेड देम। ये भी तो फिर बताया ना उनको कि हाँ गलती हमसे हुई है, लेकिन ये सारा कुछ कि अब हम नहीं करेंगे, अब हम नहीं करेंगे। वो पोर्टफोलियो आपका है नहीं। आप तो कैरियन के साथ आए हैं, कैरियन के साथ चले जाएंगे। जो परमानेंट लोग बैठे हैं उनसे कहें कि बात करें। मैं बिल्कुल चीमा साहब मैं 2 दिन से ये पढ़ रहा हूं चीजें, क्योंकि आपको पता है कि मेरा दिस इज व्हाट माय ऑब्जेक्टिव इज टू नॉर्मलाइज द रिलेशनशिप समहाउ इन बिटवीन दीज बोथ कंट्रीज, और ट्रेड शुरू हो। मैं यहाँ अबू धाबी में 2-3 दिन से मैं मुसलसल मिल रहा हूँ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के साथ और इंडियन डायस्पोरा के साथ, और हम कम्युनिकेटिंग विद देम। हर एक ये कहता है, एग्री करता है कि ट्रेड होना चाहिए, ट्रेड के साथ चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, मसाइल हल हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली एंड ग्रेजुअली। लेकिन दूसरी तरफ से जो उनके तहफ्फुज़ात हैं उनका भी ख्याल, वो कौन जवाब देगा? आप ये सिर्फ आपके एडमिशन ऑफ मिस्टेक ऑफ वाजपेयी साहब, और उस वक्त भी यू आर नॉट द पार्टी टू बिगिन विद इट। आपने उस वक्त कारगिल शुरू किया था मियां साहब, यू वर नॉट द वन। The people those have originally said this, people those are originally have control over the borders, they are the one people those are जिनको दूसरी तरफ से देखिए इस वक्त मैं एक बात कर रहा हूं, मोदी साहब को और डॉक्टर जयशंकर साहब आपको नहीं कह रहे कि आप दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहे हैं। You are not party in it. You are not party in it. तो नवाज शरीफ साहब ओरिजिनली आपके कहने से कुछ नहीं होता। हाँ, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है इस वक्त, कयास राइयां हो रही हैं कि मे बी नवाज शरीफ ही विल बी बिकमिंग अ नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर अगेन। ये बातें हो रही हैं इस वक्त, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये कि चीमा साहब दर हकीकत पाकिस्तान का हल सियासी लीडरान नहीं है, ये सारे तो फ्रॉडी, ये सारे पैसे खा पी कर हर एक के फाइलें खुली हैं। मुर्शिद का 3.5 साल की फाइलें हैं, इनकी 20-20 साल की फाइलें हैं। कोई इस वक्त कौम को बताए तो सही 25 करोड़ लोगों को कि आसम सरदारी मैंने देखा है कि किस नहज पे, किस ऊंचाई पे हमारे ताल्लुकात थे। मैं आपको 2 वाकया सुनाऊंगा, को अंदाजा हुआ, इसलिए तकलीफ भी ज्यादा हो रही है ये जो वाकया है। बिकॉज इस वक्त ईरान आइसोलेशन का शिकार भी है। दे शुड बी लुकिंग एट फ्रेंड्स के बॉर्डर अपना पीसफुल रखें और अपनी दोस्तियां मजबूत करें, बजाय इसके कि आप हर नेबर के साथ इस तरह की हरकत करेंगे तो फिर आई थिंक इसका नुकसान उन्हीं को हो। जारियत होनी तो नहीं चाहिए थी, लेकिन जिस तरह ये हुआ है, कभी कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन हो या फिर कुछ ऐसा हो रहा है जिसके पादाश में ये किया जा रहा हो, तो क्या हुकूमतों की आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होती है? पहले बात नहीं की जाती या फिर इसी तरह बस हो जाता है और उसके बाद एहतजाज और बुलाया जाता है और फिर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाता है? उनके साथ तो इट्स अ ब्रदरली कंट्री और हमारा जो है इसमें बड़े स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, और स्पेशली बॉर्डर जो है, बॉर्डर कंट्रोल इसमें डिक्लेयर किया गया था पिछले 3-4 साल से कि ये बॉर्डर ऑफ पीस होगा, और ये पॉलिसी चली है। और इंडिया के लोग अगर ये क्लेम कर रहे हैं तो क्या पाकिस्तान की तरफ से उनसे कोई ऐसी बात हुई है? सकाफत है, या ठीक है हम अफगान को मान लेते हैं, वो भी एक सकाफत है, और हम हिंद को मान लेते हैं जो हिंदुस्तान से मुंसलिक है उसको, लेकिन ये क्या है? और ये हमारी जुबान भी टेढ़ी मेढ़ी करके, फारसी को वो उर्दू का वो करके, सिर्फ वो इकबाल की थोड़ी सी रिस्पेक्ट करते हैं। बाकी ये शिया वाला एलिमेंट या सुन्नी वाला एलिमेंट ये बाद में आया है। हमेशा से ईरान को मसला रहा है पाकिस्तान से, और हमेशा से ईरान ने पाकिस्तान में मदाखलत करने की कोशिश की और पाकिस्तान के मामलात में अपना एक रोल अदा करने की कोशिश की। अच्छा, एक तरफ आपको पता है सारा इलीगल तेल पाकिस्तान जो है वो मंगवाता है वहाँ से, और पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो खामोश है इस सिलसिले में, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम ये इलीगल तेल नहीं मंगवाएंगे तो गुजारा कैसे होगा। जो बात फैक्चुअल है, जो करने वाली है, वो करनी चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।